कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम गति के नियम, ये अध्याय 3 है। इसमें आज एक अंक के प्रश्नों की बात करते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और कंपटीशंस में भी आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें है सही विकल्प का चयन करें। एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उस पर परिणामी बल शून्य है, ये सही है, क्योंकि यदि हम पहले नियम में जाएं न्यूटन के, तो यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये एक समान वेग से गतिशील है, अर्थात उस पर परिणामी बल का मान शून्य है। उसमें कोई त्वरण नहीं है, और जब बल नहीं लगता है तो त्वरण भी नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सी सही है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, ये बल के बराबर होती है। जब हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके हिसाब से ये क्या सही हो गया, बल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित होगा? तो एक बंदूक की गोली है जो लकड़ी में जाके धंस जाती है, तो उसमें केवल संवेग संरक्षित होगा, क्योंकि यह अप्रत्यास्थ संघट्ट है का उदाहरण है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं किसी वस्तु के जड़त्व का कारण होता है, तो जड़त्व का कारण केवल द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से हमको इसका आंसर करना है। इसके बाद हम 5वें नंबर के क्वेश्चन में अब पहुँचेंगे। रॉकेट नोदन आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर। तो ये तीनों संरक्षण उसमें होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण भी होता है, ऊर्जा संरक्षण भी होता है, संवेग संरक्षण, तो उपरोक्त तीनों पर। अब 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को कैसा अनुभव करेगा? तो अपने आप को भारहीन अनुभव करेगा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र गति करता है और उसका भार जो है शून्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। तो नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल कहाँ पर लगता है? नाव पर। अब हम बात करते हैं, मतलब नाव में धक्का देके तब वो आगे कूदेगा, इसलिए क्रिया बल लगेगा नाव पर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो जो सीमांत घर्षण है वो अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। फिर 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस घर्षण का मान अधिक होगा? तो इनमें जितने घर्षण हैं उसमें से सीमांत घर्षण का मान सबसे अधिक होता है और बेलन घर्षण का मान सबसे कम होता है। यहाँ पर यदि यही लिख देता, अधिक की जगह कम लिख देता, तो यहाँ पर बेलन सही हो जाता। इसके बाद हम 10वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 5 kg ट्राली में बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो बल का मान कितना होगा? तो चलिए बल का पहले यहाँ सूत्र है, हल करके देख लेते हैं। हमारे पास F बराबर क्या होता है? m × a, माने द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m का मान कितना दे दिया है, ये 5 दे दिया है, तो 5 लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर त्वरण का मान कितना दे दिया है? 10। अब इसका यदि हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। तो इस तरह बल का मान कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है, तो यहाँ पर द्रव्यमान भरेंगे। प्रकृति में बल सदैव खाली स्थान में होते हैं, तो ये युग में होते हैं, जोड़े में होते हैं। थर्ड है, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खाली स्थान नियत रहता है, तो ये रेखी संवेग नियत होता है। ये रेखी संवेग का संरक्षण का सिद्धांत भी है। 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, संवेग का सूत्र होता है P = mv, तो m का मान ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा हो जाएगा। 5वां देखते हैं। न्यूटन के गति के खाली स्थान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसमें जो प्रथम नियम है उसे ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब यहाँ बल बराबर द्रव्यमान गुणे खाली स्थान,
तो ये द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो यहाँ त्वरण भर देंगे। तो इस तरह से ये हमको खाली स्थान भरते जाना है। आगे कभी हम देखते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँच जाएं। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक खाली स्थान होता है, तो यहाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है। 8वां नंबर देखते हैं, रॉकेट नोदन खाली स्थान संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो यह संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। फिर 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत खाली स्थान क्रिया होता है, तो यहाँ न्यूटन का यदि तृतीय नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ प्रतिक्रिया भर देंगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, जड़त्व को खाली स्थान का नियम कहते हैं, तो ये जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गतिज घर्षण संपर्क तलों के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता गतिज घर्षण। अब हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 kg भार बराबर खाली स्थान न्यूटन होता है, तो 1 kg भार बराबर जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, जो भार का सूत्र होता है वो होता है m/g। तो यहाँ m का मान जो है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम रख देंगे, और जो g का मान होता है वो 9.8 होता है, तो इस तरह से 9.8 न्यूटन है। कभी कभी यहाँ पर भरा भरा यदि आता है तो 10 न्यूटन भी लिख देता है, क्योंकि जी का मान लगभग हम 10 भी मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 13वां नंबर का, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल खाली स्थान बल कहलाता है, तो ये अभिकेंद्र बल कहलाता है। एक समान गति में वेग का परिमाण खाली स्थान रहता है, तो वेग का परिमाण नियत रहता है क्योंकि एक समान गति है। विराम कोण और घर्षण कोण खाली स्थान होते हैं, विराम कोण और घर्षण कोण बराबर होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये खाली स्थान है। इसके बाद हम आ जाते हैं जोड़ी मिलाने में, तो चलिए जोड़ी मिलाते हैं कैसे कैसे है। बल, अब इसमें ढूंढते हैं बल क्या है, तो बल जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो बल ये हो गया द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसके बाद यहाँ क्या है, रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, माने P बराबर mv, इस तरह से। फिर यहाँ जड़त्व है, तो जो जड़त्व है उसका सीधा संबंध किससे होता है, द्रव्यमान, जड़त्व जो होता है द्रव्यमान की माप होती है। इसके बाद यहाँ आवेग है, तो आवेग का होता है बल गुणे समय अंतराल F/Δt, तो इस तरह से यहाँ सही हो गया। फिर यह जो विराम कोण होता है वो घर्षण कोण के बराबर होता है, तो इस तरह से इसकी जोड़ी हमको मिला के लिखना है। अब इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं जोड़ी। यहाँ पर क्या लिखा, अभिकेंद्र बल, तो इसमें से देखते हैं अभिकेंद्र बल का जो सूत्र है ये है d नंबर mv²/r। इसके बाद यहाँ पर घर्षण गुणांक, तो जो घर्षण गुणांक होता है ये होता है F/r या Fs/r, ऐसा लिख सकते हैं घर्षण बल, और ये अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है। अब समतल सड़क पर सुरक्षित चाल, तो समतल सड़क पर वाहन की सुरक्षित चाल का व्यंजक ये होता है, इसका मान ये होता है। अब इसके बाद भी <=μs/g, इस तरह का ये सूत्र होता है। सड़क सवार की सुरक्षित चाल, तो सड़क सवार का सुरक्षित चाल ये होता है v, और ये <=√rg tan थीटा। इसके बाद बंकित सड़क पर सुरक्षित चाल, तो बंकित सड़क पर सुरक्षित चाल का सूत्र ये होता है v <=√rg इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू या म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो इस तरह से हमको जोड़ी मिला देना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं एक वाक्य के उत्तर लिखिए, इसमें पहुंचते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं जड़त्व किसी द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, तो जड़त्व की माप को द्रव्यमान से की जाती है, इस तरह से संबंधित है। तो जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जितना जड़त्व अधिक होगा इसका मतलब वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक होगा। अब ये देखिए संवेग का SI मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड, और इसका विमीय सूत्र होता है mLt-1। इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए इसको रटेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे। तो संवेग बराबर P बराबर जो होता है वो होता है m/v। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम हो गया। वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड,
तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब इसके हम बीमी सूत्र की बात करते हैं, तो बीमी सूत्र भी इससे निकलेगा। द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है, m, और वेग का बीमी सूत्र होता है LT-1। तो इस तरह से इसका बीमी सूत्र क्या बन जाएगा, MLT-1। तो इस तरह से ये इसको हल करके देख सकते हैं, निकाल लेना है। बाकी आपको यहाँ प्रश्न में तो सीधे सीधे लिख देना है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए। तो ये होता है F बराबर dp/dt, और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं तो m भी लिख सकते हैं। बाकी इतना सूत्र है, इतना लिखना है, ठीक है। माने संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। इस तरह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु एक समान गति में है तो उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य होगा या नहीं होगा। तो यदि एक समान गति में है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा, क्योंकि यदि उसमें बल नहीं लगेगा तभी वो एक समान गति में रहेगी, जो न्यूटन का प्रथम नियम है। पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल का मान कितना होगा। तो नेट बल का मान शून्य होगा, क्योंकि वो इसीलिए तैर रहा है कि उसके संतुलन की अवस्था में सभी बल एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, शून्य बल लगता है। छठवां है, वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिमाण व दिशा लिखिए। तो यहाँ पर जो नेट बल का परिमाण है वो क्या है, शून्य है। दिशा तो गुरुत्व की ओर होती है, या पृथ्वी के केंद्र की ओर। अब सातवां देख लेते हैं। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी। नहीं होगी, क्योंकि एक समान वेग से चलने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है। अब इसके बाद हम आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न में। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया गया है, क्या नियत रहेगा, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर त्वरण नियत रहेगा, क्योंकि बल एक समान है। तो जब बल एक समान होगा तो त्वरण का मान भी एक समान होगा, क्योंकि जो सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, m/a। तो यहाँ पर यदि त्वरण नियत है, इसका मतलब बल का मान भी क्या है, नियत है। अब देखते हैं 9वें नंबर में। लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़ कर आते हैं ताकि वो अधिक दूरी तक कूद सकें। इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें गति के संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से एक अंक वाले प्रश्न इस चैप्टर के, तो इसको आप बिल्कुल तैयार करिए। धन्यवाद।